हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज से हम अपना साइंस का बैच स्टार्ट करेंगे इस साल के लिए। ठीक है। अब देखो, आज से जो हमारा साइंस का क्लास रहेगा, आज की क्लास में हम साइंस के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को देखेंगे। इस साल हम सबसे पहले थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटी बुक से हम आ रहे हैं, तो जिस भी बोर्ड में एनसीईआरटी बुक को फॉलो किया जा रहा है, वहाँ की पूरी सिलेबस यहाँ पे कवर होगी। ठीक है। देखो, आज का जो अपना लेक्चर रहेगा, आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो है हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ये होते क्या हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन और उसके पार्ट्स। फिर हम देखेंगे एग्जाम्पल्स केमिकल रिएक्शन के। उसके बाद जो हमारी एनसीईआरटी बुक है, उसमें से हम 3 एक्टिविटीज़ को करेंगे, 1, 2 और 3, और एनिमेटेड होगा, तो आप एक्टिविटी को जरूर देखना, उसमें आपको मज़ा बहुत आने वाला है। और लास्ट में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कब होगा, आपको पता कैसे चलेगा कब केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो चलिए, आइए फिर चैप्टर को स्टार्ट करें। जैसा आप सभी जानते हैं, हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले आप जानते हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे बदलाव होते हैं, हमारे चारों ओर चेंजेस होते हैं। ये जो चेंजेस होते हैं, इन चेंजेस को हम 2 पार्टों में बांटते हैं। सबसे पहले अपना फिजिकल चेंज है और दूसरा है अपने पास केमिकल चेंज, है ना। अब देखिए, फिजिकल चेंज क्या होता है। अगर हम बात करें फिजिकल चेंज की, तो ऐसे चेंजेस जो इसको रिवर्स कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे फिजिकल चेंज, है ना। तो जो हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। देखो, जैसे पानी है, पानी को आपने क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया, जमा। उसके बाद अगर आप उस बर्फ को, आइस को आप रखते हैं, तो वो दोबारा से जो है गल के मेल्ट होकर के फिर से वाटर बन जाएगा। यानी फ्रीजिंग ऑफ वाटर आपके पास जो है प्रोसेस, इसको आप क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो ऐसे चेंजेस जिसे आप रिवर्स कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे फिजिकल। ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास होता है केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस वो होते हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। एक बार एक आयरन में, लोहे में जंग लग जाता है, तो आप उसको वापस पहले की तरह नहीं कर सकते। और फिर जैसे एग्जांपल लीजिए, कर्ड, दही। दही का बनना, जब आप दूध से एक बार दही बना देते हैं, तो आप दही को वापस से दूध नहीं बना सकते। तो ये जो बदलाव होते हैं, ये जो चेंजेस होते हैं, इनको हम कहते हैं केमिकल। फिजिकल चेंज आप समझ गए, केमिकल चेंज आप समझ गए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना 10th क्लास। ये तो थोड़ा सा पीछे से हमने देखा, जो आपने 8th क्लास में पढ़ा था, 9th में देखा था, उसे हमने देखा, वो हमारा यहाँ पे बेस बनेगा 10th के लिए। ठीक है। तो थोड़ा सा रिवीजन था कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। अब हमारे पास है केमिकल रिएक्शन और उसके पार्ट्स। केमिकल चेंज आपको समझ में आ गए। केमिकल चेंज वो होते हैं जिन्हें हम रिवर्स नहीं, है ना। तो केमिकल चेंज आप समझ गए। अब वहां से हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन। देखिए, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज पुराने सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होती है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर सिंपल, है ना। एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ। जैसे हमारे पास यहाँ पर 2 सब्सटेंस है, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है हमारे पास ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम मिलाते हैं, तो क्या बनता है, H2O, जो कि हमारा वाटर है। अभी यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, ये बैलेंस नहीं है। जब मैं आपको बैलेंस करना सिखाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, तब हम बताएंगे कि इक्वेशन को बैलेंस करना क्या होता है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ना लिखें कि इक्वेशन हमने गलत लिखा हुआ है। मैंने जानबूझ के यहाँ पे इसे बैलेंस नहीं किया है, क्योंकि मैं आपको कन्फ्यूज करना नहीं चाहती। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इन दोनों गैसेस को अगर हम अलग-अलग देखें, तो दोनों ही गैसेस बहुत ही ज़्यादा जलाने वाली गैस। हाइड्रोजन जो है वो भी फ्लेम के साथ जलता है। ऑक्सीजन तो आपको पता ही है, बिना ऑक्सीजन के आप आग जला ही नहीं सकते। यानी हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल आग जलाने में किया जाता है, ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल आग जलाने में किया जाता है। पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिला देते हैं, तो क्या बनता है बच्चों, H2O वाटर बनता है, जिसका काम क्या है, आग को बुझा, है ना। यानी यहाँ पर 2 सब्सटेंस को मिलाया जाता है, जिससे एक बिल्कुल नया सब्सटेंस है, जिसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों सब्सटेंस से बिल्कुल ही अलग है। तो ऐसा जब भी रिएक्शन होगा, इसे हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। और यहाँ पे जो चेंज हो रहा है बच्चों, यह है केमिकल चेंज। समझ में आया। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम यहाँ पे टर्म्स की बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म है। एक तो ये एरो है। ये एरो हमें बताता है कि रिएक्शन से पहले क्या था और रिएक्शन के बाद क्या, है ना।
अब रिएक्शन से पहले यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन थे, ऑक्सीजन थे, 2 अलग-अलग गैस थे। इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। और रिएक्शन के बाद जो भी आपके पास बनता है, जैसे यहाँ पे आपके पास क्या मिला है वाटर, ये आपका होगा प्रोडक्ट, ठीक है? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब एक बार इनको समझ लेते हैं कि रिएक्टेंट क्या है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप उसकी डेफिनेशन कैसे देंगे, प्रोडक्ट को कैसे देंगे? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्टेंट। देखो, रिएक्टेंट क्या होता है बच्चों? रिएक्टेंट कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं विच टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, उनको हम कहेंगे रिएक्टेंट। ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें हम रिएक्टेंट कहेंगे। और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जस्ट इसका अपोजिट। तो जो नया सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। तो केमिकल रिएक्शन में जो भी नया सब्सटेंस बनेगा उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, आप रिएक्टेंट समझ गए, आप प्रोडक्ट समझ गए और आप केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे दिया, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, है ना? इसके अलावा देखिए, जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फलों का पक जाना। फल पक जाएगा तो आप दोबारा उस फल को कच्चा तो नहीं कर सकते, है ना? अनराइप तो नहीं कर सकते। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स क्या हो गया बच्चों? केमिकल रिएक्शन हो गया। ऐसे ही डाइजेशन ऑफ फूड, सेम ऐसे ही हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? हाउसिंग ऑफ मिल्क यानी दूध का फट जाना। उसके बाद है रस्टिंग ऑफ आयरन। फिर है हमारे पास बर्निंग ऑफ अ कैंडल, कैंडल जल जाता है तो आप दोबारा से उस कैंडल को तो नहीं बना सकते, ये केमिकल रिएक्शन हो। डाइजेशन 2 बार आ चुका है बट आप समझ ही चुके हैं, है ना? इसके बाद फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ये भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन है। और ये सारे एग्जाम में आए हुए पॉइंट्स हैं। एग्जाम में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल रिएक्शन, तो ये जो है एग्जाम में आए हुए थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स में डाल दिए। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। समझ में आ गए? तो ये हमारे पास हो गए रिएक्शन के एग्जाम्पल। आगे देखिए, अपना नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों एनसीईआरटी की एक्टिविटी, और यहाँ से हमारा फन पार्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट एक्टिविटी जो है हमारे पास वो है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। तो अब हमारी एक्टिविटी आ रही है, एनिमेटेड रहेगी, आपको ध्यान से देखना है। मैं थोड़ी देर के लिए म्यूट हो रही हूँ, आप ध्यान दीजिए अपने एक्टिविटी। See a ribbon here? It is a magnesium ribbon. अब हम इसको सैंड पेपर से क्लीन करते हैं. Now pick tongs and hold the magnesium ribbon with a pair of tongs. Can you see a spirit burner here? अब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्नर या स्पिरिट लैम्प से बर्न करेंगे. अरे ये क्या हुआ? ये रिबन तो ऐश में कन्वर्ट हो गया और ऐश वॉच ग्लास में आ गई है. नाउ कैन आई आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस? जब आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो फ्लेम का कलर नोटिस किया? यस, इट वॉज वाइट. बट ये वाइट पाउडर क्या है? दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. बट मैंने तो रिबन मैग्नीशियम का यूज किया, ये ऑक्साइड कहाँ से आ गया? This magnesium oxide is formed due to reaction between magnesium and oxygen present in the air. यानी एयर में जो ऑक्सीजन थी उससे रिएक्शन की वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना. So from the above activity we can say that the state of magnesium ribbon is changed. So this is a chemical reaction. In chemical reaction, state of matter is changed. चलिए बच्चे, समझ में आया रिएक्शन में क्या हुआ? अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होता है तो एक डेजलिंग वाइट लाइट आती है, वाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है, जो कि डेजलिंग होती है। जैसे आप लोग दिवाली में फुलझड़ी जलाते हैं तो उसमें से डेजलिंग वाइट फ्लेम निकलता है, वैसा ही फ्लेम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने पे निकलता है एंड चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर। और ये जो मैग्नीशियम रिबन होता है जलने के बाद वाइट पाउडर में चेंज हो जाता है। इस वाइट पाउडर को हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, जो कि यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट है, इसे मैं बाद में आगे के लेक्चर्स में हम समझेंगे। तो मैग्नीशियम रिबन का जलना आपने देख लिया। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन से आपने क्या ऑब्जर्व किया कि ये डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है और यहाँ पे एक वाइट पाउडर बनता है प्रोडक्ट के फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकेंड एक्टिविटी है यहाँ पर
रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। देखिए Can you see the powder of lead nitrate here? What is the color of lead nitrate? Yes, it is white, or we can say it colorless. What about potassium iodide? It looks same. Now we will dissolve both in water. So these are the aqueous solution of lead nitrate and potassium iodide. Now we will mix both of the aqueous solution. Oh, great! Now, what is the new color? It is yellow. So this is a chemical reaction. Now let it be settled for some time. As we can see here, upper side is colorless. This is potassium nitrate. But what is the color of lower side? It is yellow. This is lead iodide and it is insoluble in water. Can you tell me what do we call this type of reaction? If we see the reaction PbNO3 whole square and 2Ki means potassium iodide becomes PbI2 and 2KNO3. So here NO3 is replaced by iodide and in 2Ki iodide is replaced by NO3 as we can see here. So it is a double displacement reaction because here Pb plus 2 and K plus ions are exchanged. So in this activity we saw that lead nitrate and potassium iodide were both colorless. They reacted with each other to form a yellow precipitate of lead iodide. Lead iodide settles down at the bottom of the tube. चलो, तो बच्चों यहाँ पे क्या सीखे आप लोग? इस एक्टिविटी में हमने देखा कि एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है जिसको हम कहते हैं लेड आयोडाइड। तो यहाँ पे लेड आयोडाइड फॉर्म होता है जिसका कलर क्या होता है बच्चों? येलो होता है। तो आप लोग पॉइंट को नोट डाउन कर लेना, एग्जाम में ये भी पूछ है ना। अब इसके बाद अगर हम देखें कि और अगर देखें, देखो अब तक आप लोगों ने दो चीज़ देखा। अगर कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें कोई नया सबस्टांस बनेगा, वो हमने देख लिया। दूसरा हमने देखा कि जो नया सबस्टांस है उसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है, कलर में चेंजेस हो सकते हैं। एक और एक्टिविटी करते हैं और देखते हैं अगर यहाँ पर रिएक्शन होता है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं। हमारा एक्टिविटी 1.3 है जिसमें हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक। तो यहाँ पे बच्चों जिंक का और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होगा जिसमें हम देखेंगे हाइड्रोजन गैस में। हाइड्रोजन गैस बनता है यानी गैस एमिट होता है और यहाँ पे थोड़ी सी हीट भी निकलती है जिसे हम अभी ऑब्जर्वेशन में देखेंगे। पहले आप लोग एक्सपेरिमेंट देखें। Conical flask. Now add zinc granules in it. Now add dilute HCl or sulfuric acid. Please students handle the acid with care. Oh, acid गिर गया। अच्छा हुआ ये diluted था। अब हमें कॉर्क लगाकर कॉनिकल फ्लास्क को बंद रखना है और इस कॉनिकल फ्लास्क में एक ग्लास ट्यूब भी लगी है। Now zinc interact with sulfuric acid and produce hydrogen. Means if we see the reaction, zinc reacts with H2SO4 and it gives us zinc sulfide and hydrogen. और ये हाइड्रोजन ग्लास ट्यूब से बाहर निकलती है। ऑलराइट बच्चों, क्या समझे यहाँ पे? देखो ऑब्जर्वेशन हमारा यहाँ पे क्या है, इस रिएक्शन में हमारे पास एक कलरलेस गैस प्रोड्यूस होता है बबल के फॉर्म में, है ना। तो अ कलरलेस गैस इन फॉर्म ऑफ बबल प्रोड्यूस विच इज बर्न विद अ पॉप साउंड एंड टेस्ट ट्यूब बिकम स्लाइटली वार्म। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक गैस निकलता है जो कि पॉप साउंड के साथ बर्न होता है और ये हाइड्रोजन गैस को चेक करने के लिए पॉप टेस्ट किया जाता है। यानी कोई भी गैस है आप उसको बर्न करते हैं, अगर वो पॉप साउंड के साथ जलता है तो उसे हम हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पे जो हमारा टेस्ट ट्यूब होता है वो थोड़ा सा वार्म हो जाता है, थोड़ा सा गर्म हो जाता है, जो यहाँ पे दिखाता है कि रिएक्शन में हीट एमिट होता है ना।
तो अब हमने 3 एक्टिविटी करी है बच्चों। इन तीनों एक्टिविटी से हमने देखा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। जैसे सबसे पहला होगा इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैसेस निकलेंगी, है ना? अगर कोई रिएक्शन हुआ है और उसमें गैस निकलती है, गैस इवॉल्व होता है, तो वो होगा केमिकल रिएक्शन। अभी हमने हाइड्रोजन गैस वाले एग्जाम्पल के साथ इसको कंफर्म किया। इसके बाद है हमारा फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। तो जब आप लोगों ने मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था जो कि व्हाइट कलर का था। व्हाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट था। तो किसी भी रिएक्शन में कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ पे प्रेसिपिटेट का भी फॉर्मेशन होता है। इसके बाद हम देखेंगे चेंज इन कलर। हमने लेड आयोडाइड में देखा था जिसमें कलर चेंज हो गया था, येलो कलर का हो गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे चेंजिंग टेम्परेचर। ये भी हमने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में देखा, एक्सपेरिमेंट 3 में, जहाँ पे हमारा टेस्ट ट्यूब थोड़ा सा स्लाइटली वार्म हो गया था, यानी टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे। और चेंज इन स्टेट, लिक्विड से सॉलिड हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। यानी हम जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे स्टेट हमारा चेंज होगा। जैसे जब आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो एक सॉलिड सबस्टांस आया था जो था मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझे? तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। देखिए आज की क्लास में आप लोगों ने क्या क्या सीखा बच्चों, एक थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं। आपने देखा कि केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन को देखा। केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसके पार्ट्स देखे जो कि रिएक्टेंट थे और प्रोडक्ट थे। हम लोगों ने 3 एक्टिविटी की। इन एक्टिविटी से हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होगा तो उसमें गैस इवॉल्व होगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, कलर चेंज होगा, उसका स्टेट चेंज होगा और उसका टेम्परेचर चेंज होगा। इन 5 सिचुएशंस में से कोई ना कोई सिचुएशन वहाँ पे ज़रूर इन्वॉल्व होगा, तब वो हमारा केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? तो आज की वीडियो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और क्लास में मज़ा भी आया होगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे जिसमें हम सीखेंगे केमिकल इक्वेशन। ठीक है? तो चलो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को देखने के लिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। कोई भी डाउट हो, हेजिटेट नहीं होना है पूछने में। कमेंट सेक्शन में आपको कोई सा भी डाउट हो, आप उसको लिख देना, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँ। ऑलराइट? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।